वस्तु विनिमय प्रणाली से पढ़े है ना, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दिया जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्या है क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। दूसरा क्या है सहचार नियम है। ये जो है ना नियम आपको समझ में नहीं आता होगा, ठीक है। नहीं आता है ना तो वीडियो को आपने सही चुने हैं, ठीक है। वीडियो को आप अंत तक जो देखेगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी क्रम विनिमय नियम क्या है और ये सहचार नियम क्या है। ठीक, कुछ नहीं है, बस पूरा आसान है, ठीक है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं क्रम विनिमय नियम। कहने का मतलब क्रम जानते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 1, 2 और 5, मान लीजिए क्रम लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, ये संख्या है ना, इससे हो गया ना, तो ये क्रम हो गया, ठीक है। यानी कि क नाम पर बैठल है, पहला एक जो है ना ये पहले नाम पर है, ठीक है। 2 जो है दूसरा नाम पर है, 5 जो है तीसरा नाम पर, ठीक है। ये क्या हो गया, क्रम हो गया, ठीक है। यानी कि बैठने का जो है ना स्थान हो गया। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जैसे मैं मान लीजिए चलिए यहाँ पे एक हम बैठे हैं, ठीक है। बगल में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, ठीक है। बगल में उसके बगल में कोई दूसरा और व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो सब क्या होता है, वो क्रम होता है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम यानी कि विनिमय करने का मतलब क्या है, बदलाव होता है, ठीक है। जैसे आप शायद सोशल साइंस में पढ़े होंगे ना कि विनिमय का मतलब क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली से पढ़े है ना, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दिया जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसमें पढ़ना होता है कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। यानी कि जैसे में यहाँ पे देखिए, देखिएगा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं हम 5 लिखते हैं और प्लस 2 लिखते हैं, ठीक है। इसका आंसर बताइए कितना होगा, ठीक है। आप कहिए कि 5 + 2 तो 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। लेकिन क्या करेंगे हम, इसी के जो है ना, इसी जो संख्या है इसको हम पलट देंगे, ठीक है। यानी कि आगे वाला को पीछे करेंगे और पीछे वाला को आगे करेंगे। यानी कि 2 को पहले लिख देंगे और प्लस ये 5 को बाद में लिख देंगे, फिर भी आंसर कितना आएगा, 7 ही ना आएगा। यानी कि यही क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम। यानी कि इसका जो है ना क्रम चेंज हो गया ना, पहले 5 था बाद में 2 है। इसमें क्या हो गया कि पहले 2 आ गया और बाद में 5 आ गया, लेकिन आंसर कितना है, वही आया, ठीक है। तो यह क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया प्लस के लिए। अब जो है ना गुना के लिए भी आता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, गुना के लिए भी आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 9 × 2 कर दिए, ठीक है, कितना आएगा, 9 दूना 18 आएगा, ठीक है। और इसी के जो है ना क्रम को हम चेंज कर दिए ना, तो 2 × 9 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया, ये भी 18 ही ना आएगा। यानी कि क्रम विनिमय नियम जो होता है ना, वो प्लस के लिए होता है, ठीक है, और ये गुना के लिए यानी कि जोड़ के लिए होता है, ठीक है, और किसके लिए होता है, और ये गुना के लिए होता है, ठीक है। ये घटाव और भाग के लिए नहीं होता है। और भाग और घटाव और भाग के लिए कहा नहीं होता है, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, प्लस के लिए हो गया और ये जो है मल्टीप्लाई यानी कि गुना के लिए हो गया। अब हम घटाव के लिए दिखाते हैं कि घटाव के लिए कैसे नहीं होता है, तो ध्यान से देखिएगा। मान यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे लिख दिए हम 5 - 3, आंसर कितना होगा, तो आपको ये 2 आएगा, ठीक है। अब इसका हम क्रम को चेंज करते हैं, 3 को पहले लिखते हैं, बाद में माइनस को लिखते हैं, कितना आएगा आंसर, ये माइनस में 2 आएगा। क्या ये दोनों आंसर एक जैसा है, नहीं ना आया। तो क्या होगा, ये जो है ना क्रम विनिमय नियम जो है वो घटाव के लिए नहीं होता है, ठीक है। भाग के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। भाग के लिए देखिएगा तो कितना आएगा, यदि हम क्या करते हैं कि मान चलिए 10 भागे 5, यानी कि 10 भागे 5 कितने आंसर आएगा, इसका 2 आएगा काट के, ठीक है। लेकिन वही क्या करेंगे, 5 भागे हम 10 लिखेंगे तो क्या इसका आंसर बराबर आएगा, नहीं ना आएगा, ठीक है। ये दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है ना क्रम विनिमय नियम किसके लिए होता है, तो जोड़ के लिए होता है और गुना के लिए होता है, घटाव और भाग के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो अभी वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अब देखते हैं कि सहचार नियम क्या होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्लीन करें तो उसके बाद बताते हैं सहचार नियम जो है वो क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, जो क्रम विनिमय नियम समझ में आया ना कि क्या किसके लिए होता है, जोड़ के लिए होता है और ये किसके लिए, गुना के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सहचार नियम को देखते हैं, ठीक है। देखिएगा सहचार नियम को क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें 3 संख्या देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 हो गया प्लस और 2 संख्या मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 2 + 3, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। क्या है, 5 प्लस और ब्रैकेट में 2 + 3 है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे ध्यान से बनाएगा तो क्या होगा, ये 5 हो गया प्लस ब्रैकेट में सोल्व कीजिए तो कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 5, यानी कि क्या आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम पैटर्न को चेंज करते हैं, यानी कि जो है ना इसका जो क्रम होता है उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 5 बाहर है ना ब्रैकेट के, हम 5 को अंदर कर देंगे, ठीक है। और ये जो देखिएगा यहाँ पे क्या कहते हैं, 5 को हम अंदर कर दें प्लस 2 को अंदर कर दिए, और ये प्लस में जो 3 यहाँ पे अंदर है ना, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 × 2 = 7,
प्लस ये 3, यानी कि आंसर कितना आया, दोनों का 10 से आंसर आया। ठीक है, यानी कि जो है सहस्त्रार नियम किसके लिए हो गया, ये जोड़ के लिए सहस्त्रार नियम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गुना के लिए भी होता है, सहस्त्रार नियम जो होता है ना गुना के लिए भी होता है। ठीक है, तो देखिएगा गुना के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, गुना के लिए बनाते हैं 2 गुना 4 गुना 3, इसको गुना कीजिएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, ये 2 है गुना है, ब्रैकेट में कितना होगा, ये 4 तिहाई 12, यानी कि कितना होगा 24 इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, क्रम का जो है ना क्रम चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होगा 2 गुना 4 और गुना 3, सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना ये 8 आ गया, गुना 3 आ गया, यानी कि 8 की 24। देखिए दोनों का आंसर जो है ना सेम आ गया है। ठीक है, सेम आ गया, नहीं जैसा आ गया ना, तो जो है ना सहस्त्रार नियम भी क्या है, वो गुना के लिए हो गया और जोड़ के लिए हो गया, यानी कि जोड़ और गुना दोनों के लिए हो गया। ठीक है, अब इसका भी क्या होता है, घटाव और भाग के लिए नहीं होता है, जिससे इससे पहले हम बताया से क्रम विनिमय नियम में कि क्या होता है, वो जोड़ और गुना के लिए होता है, घटाव और भाग के लिए नहीं होता है। ठीक है, सेम वैसे ही क्या होता है, सहस्त्रार नियम में भी क्या होता है, ये भी जोड़ और गुना के लिए होता है, भाग और घटाव के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ना कि आपको जो है ना ये क्रम विनिमय नियम और सहस्त्रार नियम दोनों समझ में आया होगा। ठीक है, यदि समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।